नमस्कार। निर्मल इंडिया न्यूज के खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। कहा जाता है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, कुछ नया करने की आपने सोच रखी है, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो आपका बिना समय गवाए आज हम आपको लिए चलते हैं वैशाली जिले के एक ऐसे युवा चहेते शख्स से, जिन्होंने बहुत कम उम्र में, जब हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे खेलते हैं, कुछ इधर उधर घूमते हैं, और इस उम्र में ही बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ लोगों के बीच बढ़ रहे हैं। तो हम आपको उनका परिचय कराएंगे, कहाँ कैसे इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी और क्यों इस फील्ड को ही उन्होंने चुना है। तो जानने के लिए हम सीधे उनके पास चलते हैं। मिस्टर आदित्य कुमार जी, आप खुद ही अपना परिचय बताएंगे और कैसे इन्होंने इस चीज की शुरुआत करी है। तो आइए हम उससे मिलते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ खास बातचीत के लिए आदित्य जी। अक्सर कहा जाता है कि अगर युवाओं में कुछ करने की जज्बा है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। ऐसा सुनते थे हम लोगों ने अभी तक सुना था और आज वो देखने को भी मिला है। तो सबसे पहले एक बार परिचय हमारे दर्शकों को बताएं कि अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों। बिल्कुल। पहले तो सबको प्रणाम और नमस्कार सभी को। हमारा नाम आदित्य सिंह हुआ और हम वैशाली जिले के रहने वाले हुए, बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हुए। और ये जो हमारा जो बिजनेस हुआ, लाइक मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपने बिजनेस लाइक मेरी फैमिली जो है थर्ड जनरेशन की है। सो मैं थर्ड जनरेशन बिजनेस मैन बनने जा रहा हूँ और मैं अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मैं अपने पापा और अपने दादाजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बिकॉज मेरे पापा ने काफ़ी छोटे से काफ़ी बड़े तक उन्होंने सफ़र किया है। सो मैंने उनको हमेशा से देखा है और मेरा बचपन से ही था कि मुझे बिजनेस लाइन में जाना है। बीच में काफ़ी फ्लक्चुएशन हुई, बट अंततः मुझे बिजनेसमैन ही बनना था। सो मैंने इस स्ट्रीम को चूज किया और देन मैंने एजुकेशन के साथ साथ मैंने अपने फादर के हेल्प से बिजनेस लाइन में कदम रखा। और देन मैं इस चीज़ को अपने फादर के साथ एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए उम्मीद के साथ एक नए बिजनेस को स्टार्ट किया हूँ। बिल्कुल। आदित्य जी, ये आसान सा प्रश्न है कि अक्सर इस एज में जिस एज ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, उस एज में लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर आखिर आपने बिजनेस की तरफ और इतने लार्ज बेस पे आपने बिजनेस की तरफ से आइडियाज आपको कहाँ से आए? लाइक मैंने आपको बताया, मैंने अपने फादर से सीखा। और देन मैं जब ट्वेल्थ में बाहर पढ़ने को गया था, लाइक मैं पीसीबी ले रखा था, बायोलॉजी से मैं कर रहा था। सो जब मैं ट्वेल्थ में था तो मैं वहाँ पे पटना में रहकर पढ़ता था, बोर्डिंग रोड में। सो मैं वहाँ पे घूमा करता था काफ़ी, ठीक है। लाइक मैं थोड़ा घूमक्कर सा हूँ कि कहीं चला जाता था, एक्सप्लोर करता था और लोगों के बीच जाता था, बात करता था, कहीं पे भी बैठ जाता था, चार लोग बैठे हुए तो उनके बीच बैठकर उनकी बातों को सुनता था और समझता था कि लोग एक्चुअल में डेली बेसिस पे चाह क्या रहे हैं, उनकी नीडें क्या हैं। फिर मैं आया यहाँ पे वापस जब घर पे, तो मेरी पापा से हमेशा बात होती रहती थी कि हमें फ्यूचर में बिजनेस, लाइक ये तो कंफर्म था कि मुझे बिजनेसमैन बनना ही है और मुझे बिजनेस करना ही है। सो पापा के पास कुछ आइडियाज़ थी और मेरे कुछ आइडियाज़, हम दोनों ने अपने आइडियाज़ को मिलाए और देन हमने अपना खुद का एक कंपनी खोला जिसका नाम हमने रखा बिग भवन, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आपस में जुड़कर ये चीजों को स्टार्ट किया। तो बिग भवन का क्या मतलब होता है? बिग भवन एक्चुअल में मतलब तो काफी सिंपल सा है। बिग मतलब बड़ा और भवन मतलब एक आप घर कह सकते हैं। बट ये एक कॉन्सेप्ट है, लाइक हम अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। लाइक हमारा इसके साथ एक स्लोगन भी है, बिना दम बनता नहीं बिग भवन, ठीक है। सही, ये हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनका, देखिए, घर ऐसा नहीं है कि जो छोटा घर हो या फिर जो मतलब कि जो बड़ा घर यानी कि 5 तल्ले का घर या 6 तल्ले का घर है तो वही बिग भवन हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि एक छोटा घर हो, बट उसमें जो भी लोग रह रहे हैं वो खुशी से रहें, हेल्दी रहें, काफी स्वस्थ लाइफ बिताए, अच्छा एक इन्वायरमेंट हो वहां का, तो आप उसे बिग भवन कह सकते हैं। जहाँ पे हर एक लोग हर एक मायने से स्वस्थ है। सिर्फ बड़े घर हो जाने से, 10 तल्ले का घर हो जाने से तो वो बड़ा घर हो नहीं सकता है। सो हम लोग अपने इस थीम और अपने इस कंपनी के थ्रू अपने इस
कंपनी में सेल किए जाने प्रोडक्ट के थ्रू लोगों के हर रोज के चल रहे लाइफ को बदलना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो खाने के माध्यम से हो, चाहे वो जीने के माध्यम से हो, या फिर हम एक्सटर्नली कुछ यूज कर रहे हैं लगाने के ऊपर उसके माध्यम से हो, या फिर हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती है, लोगों का वास्तु कैसा होता है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की तरफ भी काफी रुझाव है। सो वो कामें भी इसमें इंक्लूड करते हैं, वो चीजें भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं और लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं कि आपको क्या करना है, कब क्या कैसे करना है, ताकि आप रोज अपने बीते हुए कल से बेहतर बन सके। सो ये हमारा थीम है। तो ये बिजनेस आइडिया आपको पढ़ाई के दरमियान आया या फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद आया? नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो बिजनेस आइडिया है, ये तो हम लोग मेनली मैं तो सोच ही रहा था, मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के पढ़ाई कंप्लीट किया, मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं अभी भी एजुकेशन ले रहा हूँ, मैं एक्चुअली कॉलेज में हूँ अभी, ठीक है। बट उसके साथ साथ मैं अपने बिजनेस को भी रन करता हूँ, ठीक है। मेरी मदद ऑब्वियस सी बात है कि मेरी मदद मेरे पापा भी करते हैं, ठीक है। और उन्हीं की वजह से मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पापा और मैंने दोनों ने मिलकर इस बिजनेस आइडिया को बनाया और फिर इसे रन कर रहा हूँ। तो अभी कहाँ कहाँ पे ये जो आपने business- अभी तो हमारा जहाँ पे बर्थ प्लेस है वैशाली से हमने स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हम लोगों ने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। बट इसके अलावा ये तो हो गई ऑफलाइन वर्क, बस इसके अलावा हम ऑनलाइन वर्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारा खुद का वेबसाइट अभी हो रहा है, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल मार्केटिंग, इन सब के थ्रू भी हम अपने वर्क को फ्लोलेसली बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। क्या मैसेज होगा आज के युवाओं को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल ये हम संदेश देना चाहेंगे कि अपने एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। इस उम्र में काफी एनर्जी रहती है लोगों के पास और काफी क्रिएटिव माइंड रहते हैं उन लोगों का, है ना। बस उसको गलत जगह न लगाकर सही जगह पे लगाना है। पढ़ाई तो पढ़ाई, बिजनेस तो बिजनेस, उसको इनोवेटिव वे में चीजों को एक्सप्लोर करना है और बस बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी बचपन अभी तक तो मैंने यूडी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की, हमने 10th किया था। देन उसके बाद हमने 12th में पटना जाकर पढ़ा। देन उसके बाद मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में कॉलेज में अभी बीबीए कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मातृभूमि के प्रति क्या सोचते हैं? बिल्कुल, अपने मातृभूमि को हमारा भारतवर्ष तो काफी महान भारतवर्ष है और उनकी संस्कृति को तो सलाम है, ठीक है। ऐसा कोई और हो ही नहीं सकता है। और साथ साथ हमारे बिहार का इतिहास देखा जाए तो इतना बढ़िया रह चुका है। काफी अच्छा है। यहाँ पे हमारे बौद्ध जन्मभूमि, नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो हमारा तो बिहार एक एजुकेशन का क्षेत्र है और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ से यूपीएससी में काफी बच्चे क्वालिफाई होते हैं। तो ये दिमागों का भी तो एक शहर है। तो इंस्पायरेशन तो यहाँ से है और यहाँ पे काफी लोग मेहनती भी हैं, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ से वो सब चीजें इंस्पायर करती है। और देखिए, कृषि प्रधान देश है और यहाँ खेती की प्रधानता दी जाती है। तो कृषि के प्रति आपकी क्या राय है? खेती के प्रति? कृषि के प्रति उतना कुछ मुझे नॉलेज नहीं है कृषि के प्रति, बट आपके लिए प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड पे भी होगा या फिर सिर्फ फुल एग्रीकल्चर बेस्ड पे? बीते हुए कल में आते हैं तो मैं उतना कृषि प्रधान चीजों को मैं जानता नहीं था। बट जब मैं इंटर किया अपने बिजनेस लाइन में, मैं धीरे धीरे उन सब चीजों को जानना स्टार्ट किया। सो आज के डेट में जो हमारे बिग बबन ब्रांड के अंदर खुद ही एक प्रोडक्ट है, फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में ऑयल, एडिबल ऑयल्स को हमने ऐड ऑन किया है, जिसमें हम लोगों ने शुद्ध सरसों का तेल हम लोग बनाते हैं और उस चीजों को हम अभी सेल करते हैं। और काफी हाइजेनिक तरीका से हम लोग उस चीजों को बनाते हैं। नॉट ओनली कि हम उस चीज को सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हैं, बट जो पैकेजिंग का तरीका रहता है वो भी काफी हाइजेनिक रहता है। वहाँ पे हम लोग अपने ऑयल को काफी टाइम टेस्टिंग वगैरह के लिए भी भेजते हैं, ताकि हमें पता चले कि गवर्नमेंट का जो मानक होता है उससे हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और तब हम चीजों को मार्केट में उतारते हैं। सो इसके दौरान आप कह सकते हैं कि मुझे कृषि के बारे में थोड़ा पता चला और अभी और भी मैं नॉलेज ले रहा हूँ, ठीक है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए D3 कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। लेकिन तो क्या लगता है कि बिजनेस तो रोज शुरू होते हैं मार्केट में, आने वाले समय में रेगुलर बेस पे बिजनेस शुरू होते हैं, इसको आप कैसे सरवाइव करेंगे? देखिए, कंपटीशन का रोज कंपटीशन बढ़ रही है, एक्चुअली सैकड़ों प्रोडक्ट्स मार्केट में है, तो आप अलग क्या देने जा रहे हैं लोगों को?
लोगों को हम प्योरिटी देने जा रहे हैं, एक अच्छा प्योरिटी शुद्ध आहार हाउ देने जा कैन गिव यू? लाइक हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू उसे देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स के थ्रू सिर्फ हम खाने पीने के ही प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, उसके थ्रू हम जिन लाइक मैंने आपको बताया तो बिग बबन सिर्फ एक नाम नहीं है, या फिर वो सिर्फ एक फूड बेचने वाली कंपनी नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम उन्हें एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लाइक कि हाँ आप जीना कैसे है, शुद्ध खाना खाना है तो शुद्ध लाइक आप सोचो कि आज के डेट में ऐसा क्या चीज है जिससे हम अपने तबीयत को जल्दी खराब कर लेते हैं, या फिर हम उसे वापस रिकवर भी कैसे कर लेते हैं। सबसे पहला चीज तो हमारा खाना होता है। जब तक हम शुद्ध आहार नहीं लेंगे तब तक हम एनर्जेटिक कैसे फील करेंगे, है कि नहीं, और स्वस्थ कैसे रहेंगे। फिर जब इंसान स्वस्थ रहता है तो उसका काम भी स्वस्थ रहना चाहिए, फिर उसके बाद एक उसका दिनचर्या भी स्वस्थ रहना चाहिए, उसका घर का माहौल भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो हम अपने बिग वन के थ्रू सिर्फ एक फूड नहीं दे रहे हैं, बस उसके साथ साथ हमारा डिवाइन भी है, जहाँ पे हम वास्तु शास्त्र को इंक्लूड कर रहे हैं। जहाँ पे लोग अगर खा पी कर स्वस्थ हो रहे हैं तो डिवाइन और वास्तु शास्त्र को यूज कर डेली उस चीज को अपने डेली लाइफ में उतार कर वो अपने डेली दिनचर्या को बीते हुए कल से बेहतर बना सकते हैं। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। पुनः नेक्स्ट एपिसोड में आदित्य जी से रूबरू होंगे नेक्स्ट आगे की बातों पे। तब तक इस चैनल को देखते रहें, हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।